नमस्कार दोस्तों, आज के नए टॉपिक में चलते हैं राजस्थान की जलवायु। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो जलवायु के हमारे पहले टॉपिक में पहला प्रश्न है, शीत ऋतु में जो पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ती है इसका मुख्य कारण क्या है बताना है। रेतीला धरातल होने के कारण, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, अधिक वर्षा होना। तो राइट आंसर देख लेते हैं। रेतीला धरातल होना बच्चों, क्योंकि देखो लगभग है ना, रेतीला धोरा है, यहाँ पर धोरे हैं, तो मिट्टी का जो अधिक ठंडा और गर्म बहुत जल्दी होता है। गर्मियों में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और सर्दियों में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है हमारी ये जो रेतीला धरातल है। ठीक है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने के प्रमुख कारण में से एक है रेतीला धरातल, जो कि रेत मैदान की तुलना में अधिक तेजी से ऊष्मा का विकिरण करती है, इसलिए ऊष्मा मैदान की तुलना में बहुत तेजी से विकिरण होती है, तो रेगिस्तान को ठंडा बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, तो इसका ये रहा है रेतीला धरातल होना, ये सबसे अधिक प्रभाव है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण, वाष्प और सृजन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? मतलब सर्वाधिक वाष्पीकरण कौन से जिले में होता है? गंगानगर में, कोटा में, डूंगरपुर में या जैसलमेर में? जैसलमेर में सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है। जैसलमेर राजस्थान में संभावित वाष्पीकरण की उच्चतम वार्षिक दर होती है, क्योंकि यहाँ पर तापांतर अधिक रहता है, इसलिए वाष्पीकरण की मात्रा भी अधिक होगी। ठीक है। तो राइट आंसर जैसलमेर। नेक्स्ट प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो इनमें से बताना है कि पश्चिमी राजस्थान में जो पश्चिमी रेतीला जो मैदान है वो कौन सी समवर्षा रेखा बनाता है? 15 सेमी, 25 सेमी, 40 सेमी या 80 सेमी? राइट आंसर है 40 सेमी। तो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान की भूगोल की पुस्तक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की पुस्तक के अनुसार 40 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है, अतः पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा 40 सेमी समवर्षा रेखा बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान किस समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए गए हैं? देखो दो है यहाँ पर, रेतीला शुष्क और अर्ध शुष्क। इसको है ना कौन सी समवर्षा? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये दो प्रश्न दोनों, ये देखो ये ऊपर वाला प्रश्न और ये एक जैसा सा ही लगता है, लेकिन ये पश्चिमी राजस्थान को, पश्चिमी रेतीला मैदान को अलग करने की बात कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान इन दोनों को अलग भाग में बांटने वाली ये रेखा है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। गलत मत करना, राइट आंसर हो गया 25 से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? समवर्षा रेखा है वो कौन सी दिशा में कम होती जाती है? अधिक नहीं हो रही है, कम की बात हो रही है, तो कहाँ होगी? ए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, ब दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, स दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। राइट आंसर क्या होगा? द दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है वो समवर्षा रेखा धीरे 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 क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि दक्षिणी पूर्व में तो अधिक वर्षा होती है और उत्तर पश्चिम की ओर कम होती है। यहाँ पर जैसलमेर साइड में कम होती है, तो समवर्षा रेखा इधर कम होगी। तो राइट आंसर हो गया ब। अगला प्रश्न, सवाना वनस्पति राजस्थान के किस जलवायु खंड में पाई जाती है? सवाना वनस्पति है वो कौन से जलवायु खंड में पाई जाती है? अर्ध शुष्क में, अति आर्द्र में, उप आर्द्र में या आर्द्र में? राइट आंसर अति आर्द्र जिले, अति आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है यहाँ पर सवाना वनस्पति पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु खंड के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणी पूर्व सलूम्बर तथा माउंट आबू शामिल हैं, और यहाँ घनी मानसूनी सवाना वनस्पति पाई जाती है, जिसमें शीशम है, आम है, सागवान है, जामुन है, सहतूत है, खरी है, बांस है आदि शामिल इसमें पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया अति आर्द्र ब। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर सबसे अधिक कौन से जिले में पाया जाता है? वार्षिक तापांतर की बात नहीं हो रही है, दैनिक तापांतर की बात हो रही है। वो कौन सा है? श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर या जोधपुर? जैसलमेर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जैसलमेर में दिन में जो तापांतर रहता है वो अत्यधिक रहता है, और वार्षिक तापांतर चूरू है, ध्यान रखना। राजस्थान में अधिक तापांतर की बात करें वार्षिक तापांतर की तो चूरू, और दैनिक तापांतर की बात करें तो जैसलमेर। यहाँ दिन में तापांतर अधिक रहता है, लिखा है ना, देखो ये सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में
पाया जाता है? न्यूनतम तापमान कौन से जिले में रहता है? जनवरी एवं फरवरी, मई एवं जून, जुलाई एवं अगस्त, अक्टूबर एवं नवंबर। अभी देखो ठंड चल रही है, कौन सा जिला समय चल रहा है अभी, कौन सा महीना? जनवरी का चल रहा है। तो जनवरी एवं फरवरी में यहाँ पर तापांतर सॉरी क्या कर रहा है? राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है? न्यूनतम दैनिक तापांतर बताना है। न्यूनतम दिन का तापांतर कहाँ पर रहता है कम? जुलाई एवं अगस्त में रहता है। ठीक है, तो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक और वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। ठीक है, राजस्थान के अंदर ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक रहता है और वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर वो न्यूनतम होने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम में व्यवस्थित करना है हमें कि इन जिलों में पहले मानसून पहुंचता है? क धौलपुर, राजसमंद, जालोर, ब भीलवाड़ा, बारां, सीकर, स राजसमंद, जालोर, धौलपुर, द पाली, जयपुर और भरतपुर। तो देखिए धौलपुर, राजसमंद, जालोर ये 3 जिले हैं जहां पर मानसून का प्रवाह रहता है। पूर्वी राजस्थान के जिलों में पश्चिमी राजस्थान की तुलना में अधिक वर्षा होती है। धौलपुर आर्द्र जलवायु प्रदेश है जहां पर 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं राजसमंद में कुछ उप आर्द्र और जालोर में अर्ध शुष्क प्रदेश है वो शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा में कमी होती है। तो भयंकर सूखा है वो जब बारिश में कमी होती है। तो कितनी कमी? 60% से 65% के बीच में अगर बारिश होती है तो क्या भयंकर सूखा होता है? 50 से अधिक होती है तो क्या सूखा होता है? 50 से कम या 25 से 49? तो देखते राइट आंसर 50 से अधिक अगर बारिश होती है तो भारत मौसम विज्ञान के अनुसार किसी क्षेत्र में मौसम संबंधी सूखा उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जब क्षेत्र में प्राप्त मौसमी वर्षा इसके दीर्घकालिक औसत से 75% से कम होती है। यदि वर्षा की कमी 26 से 50% होती है तो मध्यम सूखे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब 50 सेंटीमीटर से कम अगर बारिश होती है तो वो सूखा है और अधिक होती है तो वो सूखे से रहित है। ठीक है, तो आज के 10 प्रश्न यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।